Next comes time period of a liquid column in SHM in a YouTube मैनोमीटर। कैसे करना है देखिए। ये YouTube है, इसमें पानी भरा हुआ है। और चाहे किसी भी डायमीटर के हो, ये एक लेवल पर ही सेटल्ड रहेंगे। ना सपोज हमने इस लिक्विड को पुश किया किसी फोर्स से, डिप्रेस भी कह सकते हैं, तो डायग्राम कैसा बनेगा? यहाँ से पुश कर दें अगर, तो यहाँ इसकी मान लीजिए पोजीशन है ए डैश। अब मैंने इसको भेज दिया बी डैश पे। तो ये उठ जाएगा ऊपर, यहाँ से भी और ऊपर जाएगा। सपोज हमने कितना डिप्रेस किया, इस लोकेशन ए डैश से y डिस्टेंस नीचे लेकर आए हैं। y छोटा है, बहुत कम डिस्प्लेसमेंट। आप पानी को ऐसे डिप्रेस नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा, बहुत कम है, पर है तो। और इसके सामने जो लेंथ थी, इससे ये ऊपर चला जाएगा। ओके, उतना ही तो जाएगा, पानी कहीं गायब तो हो नहीं जाएगा, तो उतना ही ऊपर जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये कॉलम जो है, ये यहाँ से 2y डिस्टेंस ऊपर है। असलियत में पानी कहाँ था? इस लिम्ब में, यहाँ पे। तो पानी यहाँ जा चुका है। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये है वो लिक्विड कॉलम, जितना पानी ऊपर चढ़ चुका है मेरे फोर्स लगाने की वजह से। अब ये लिक्विड कॉलम पे रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, यस और नो? भाई तुमने यहाँ पे फोर्स लगा दिया नीचे की तरफ, ये ऊपर चला गया, लेकिन ये तो कैसी इक्वेशन है? आप फिर से आ जाइए उस पर। स्टेप 3 क्या किया आपने? नाउ डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स। देखिए ये जो स्टेप्स हैं ये हमेशा काम आएंगे। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, हमने यहाँ से डिस्प्लेस किया और हम निकालने जा रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोर क्या होता है? वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन करना। लिक्विड ऐसे तो रेस्ट पे नहीं रह सकता, ये नीचे और ये ऊपर ही तो असंभव है। तो नीचे आने वाला फोर्स जो होगा वो इक्विलिब्रियम फोर्स होगा, सॉरी रिस्टोरिंग फोर्स होगा। और इस रिस्टोरिंग फोर्स को हम निकालना चाहते हैं। कैसे निकालें? ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा मास इनटू ग्रेविटी। मास इस कॉलम का, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। मास का वैल्यू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। और डेंसिटी तो चलो ठीक है, एरिया क्या होगा, सॉरी वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इनटू लेंथ ऑफ कॉलम, दैट इज 2y इनटू g। सो दैट इज व्हाट वी हैव फाउंड आउट दी रिस्टोरिंग फोर्स। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है। Now find the acceleration due to restoring force on particle by dividing by mass। मास तो पूरे का लगेगा, टोटल लिक्विड का मास लगेगा, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में एक्सेलरेशन क्या होगा? इस रिस्टोरिंग फोर्स को हम पूरे मास से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो लेट्स राइट डाउन, 2 बाहर ले लें, रो ए वाई जी अपॉन मास। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द मास ऑफ द एंटायर लिक्विड? उसके लिए हमें एक टर्म लेना पड़ेगा, दैट इज द टोटल लेंथ जो पहले से थी, है ना। ये हम मान लेते हैं, कर्वी पोर्शन को नेग्लिजिबल मान के
दोनों लिम्ब का मास निकाल लेते हैं। तो मास कैसे होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये मास होता है, डेंसिटी चलो सेम है, वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मान लेते हैं सेम ले लिया है, और लेंथ यहाँ भी पानी है और यहाँ भी पानी है, तो 2L ये आ गया मास, यहाँ रख दीजिए। तो एक्सेलरेशन आ गया 2 रो ए वाई जी डिवाइडेड बाय रो ए, और 2 यहाँ लगा लो, और L, रो ए कैंसिल, 2 कैंसिल, क्या आया, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू G बाई L इंटू वाई। ये देखो फिर से वही कहानी आ गई कि एक्सेलरेशन हमेशा प्रोपोर्शनल टू y आएगा। देख सकते हैं आप, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू, यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, यहाँ x लिया था, यहाँ एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू y लिया है क्योंकि y डिस्प्लेसमेंट लिया है। बस अगला स्टेप में क्या करना है, ओमेगा स्क्वायर y से कर दो इक्वेट। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू G बाई एल वाई, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, माइनस साइन नहीं लगा रहा हूँ, चाहे तो लगा लीजिए आप, लेकिन वेक्टर साइन भी लगा लेना। ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू G बाई एल वाई, वाई कैंसिल, ओमेगा आ गया G अपॉन एल, एंड देन टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 2 पाई बाई ओमेगा, सो 2 पाई रूट L बाई जी। तो ये बिल्कुल पेंडुलम की तरह ही आया है, बस इतना ध्यान रखें कि पेंडुलम में लेंथ स्ट्रिंग की होती है सेंटर ऑफ बॉब तक, यहाँ पे लेंथ जो थी वो लिक्विड कॉलम की लेंथ थी इन द मैनोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, ध्यान रखें इनका।